27 अप्रैल से 3 मई तक का ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में कई तरह के योग बनने वाले हैं जो बहुत ही शुभ रहेंगे। अगर मैं चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो चंद्रमा सिंह राशि से गोचर करेंगे इस सप्ताह में। कन्या, तुला, वृश्चिक और इन राशियों तक जाएंगे, जिससे योग बहुत अच्छे बनने वाले हैं। त्रिपुष्कर योग बनेगा, धन योग बनेगा और इन योगों का प्रभाव आपको इस सप्ताह में देखने को मिलने वाला है। तो विस्तार से जान लेते हैं कि किस तरह ये दिन आपके लिए रहने वाले हैं। तो डेट वाइज मैं बात करूंगी, डेट वाइज कैसा कौन सा दिन आपके लिए रहने वाला है। तो इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो बड़े अच्छे दिन से हो रही है, क्योंकि ये एकादशी का दिन है। मोहिनी एकादशी इस दिन रहने वाली है और चंद्रमा आपके 12वें घर से निकलकर इसी दिन प्रवेश करेंगे आपकी राशि में, जिससे आपको अपने करियर में एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलने वाला है। यानी करियर की दृष्टि से ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ होने वाली है। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और उन नई जिम्मेदारियों में आप अपने अनुभव के आधार पर वहां अच्छे फायदेमंद स्थितियां बनाने वाले हैं। 28 अप्रैल को जो योग बनेगा वो होगा त्रिपुष्कर योग। अब देखिए, इस योग का बहुत बेनिफिट है और ये 28 अप्रैल का दिन विशेष रूप से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दिन आप जो भी नया टारगेट हाथ में लेंगे या जिस भी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं या नए प्रोजेक्ट से आप जुड़ते हैं, उसमें आपको उम्मीद से 3 गुना ज्यादा लाभ मिलने की, सफलता मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। अगले दिन देखा जाए 30 अप्रैल का दिन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये दिन काफ़ी बेहतर है। कोई नई डील आपको मिल सकती है, जिस डील के पीछे आप काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, किसी मीटिंग वगैरह में आप जा रहे थे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। वहीं 1 मई की बात करें तो 1 मई का दिन करियर के लिए देखा जाए तो ये पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन हो या अमावस्या का दिन हो, ये एक सिद्ध दिनों में से एक दिन होता है। इस दिन आपकी मेहनत बड़ी कमाल की होगी और आपकी मेहनत को देखकर आपके ऑफिस में आपके काबिलियत की चर्चा हो सकती है। कोई मीटिंग वगैरह अगर अभी होने वाली है तो उस मीटिंग में आपकी काबिलियत की चर्चा रहेगी, जिसका फायदा आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 2 मई और 3 मई का दिन, जो भी इस राशि के जातक लेखन के काम से जुड़े हैं, बैंकिंग के काम से जुड़े हैं, यानी कोई फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हैं, हिसाब किताब से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उन्हें इस सप्ताह में बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है या फिर उनको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। तो करियर के मामले में मैं कहूँगी ये जो सप्ताह है ना, ये बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छा होने वाला है। भाग्य को साथ लेकर आया है ये सप्ताह। सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे आप इस सप्ताह में कमा सकते हैं। तो चलिए फाइनेंशियली ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं कि आपका मनी हॉरोस्कोप इस सप्ताह में क्या कहता है। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते आप दिखेंगे। ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे महालक्ष्मी इस मुख्य रूप से इस सप्ताह में आपके ऊपर मेहरबान है। तो आपको धन और पैसे, यानी पैसों को सही महत्व देना है, हाथों से फिसलने से रोकना है और सबके साथ एक अच्छा व्यवहार आपको करना होगा। अपडेट वाइज जान लेते हैं। तो देखिए, जब सप्ताह की शुरुआत हो रही है तो आपको कहीं से आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। आपने किसी को उधार पैसा दिया हुआ था तो वापस मिल सकता है या फिर कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। 28 अप्रैल का दिन, अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड में या पीतल में, इनमें आपको निवेश करना आपको अच्छे लाभ दिलाएगा, भाग्यशाली रहेगा, 3 गुना लाभ दिला सकता है। 30 अप्रैल का दिन, ये ऐसा दिन होगा जब आपकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, पक्के सोर्सेज बन सकते हैं। जिन सोर्सेज पर आप काम कर रहे हैं वहां से आपके लिए पैसे आने के बड़े अच्छे योग बनेंगे। मई की शुरुआती दिनों में ही जो योग बनेगा और जो नक्षत्रों की स्थिति रहेगी, यहाँ आपका अटका हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है। किसी छोटी यात्रा से जुड़ने का मौका मिल सकता है और यात्रा से जुड़ा बड़ा मुनाफा भी आपकी तिजोरी में अचानक से इजाफा कर सकता है, जिससे आपकी जो पैसों संबंधी अगर कुछ दिक्कतें चल रही थी ना, तो वो दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ये सप्ताह फाइनेंशियली ग्रोथ देने वाला सप्ताह कहा गया है। बहुत ही उत्तम ये सप्ताह आपके लिए रहेगा।
और देखिए यहाँ राहु की जो स्थिति है ना, ये राहु की स्थिति छठे घर में है। तो ये आपके जो आपके पुराने लंबित पड़े कार्य, यानी कि जो पेंडिंग काम आपके चल रहे हैं ना, उन कार्यों को भी समय पर पूरा करने में सफलता दिलाने वाला है। उच्च पद की जो संभावनाएं लगा कर बैठे हैं, प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि आपके कार्य के आधार पर आपको उच्च पद दिया जाएगा, ऐसी स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की। तो आप इस सप्ताह में कुछ बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं, और आपके पास जो पहले से ही उपलब्ध हैं, हो सकता है कि आप ये बुक्स थोड़ा जोश में खरीद लें तो धन की बर्बादी भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देते हुए खरीदें, सिर्फ उन बुक्स को लें जिनकी आपको आवश्यकता है। ये ना सोचें ये भी ले लें ये भी ले लें बाद में देखेंगे। तो सिर्फ उन बुक्स को खरीदें जिनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री, कुछ भी चीज़ें खरीदने से पहले आपको अपने पास मौजूद हर चीज़ की अच्छे से जांच कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को ही जब आप देख कर चलेंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी एजुकेशन में, शिक्षा के हिसाब से ये समय ठीक ठाक होने वाला है। हालांकि आपके राशि के स्वामी नीच के, लेकिन फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अब हम रिलेशंस की बात करते हैं। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया। तो इस दौरान आपको शुरुआत से ही अपने पार्टनर का भरपूर स्नेह मिलेगा, मानसिक सहयोग भी मिलेगा। मोहिनी एकादशी है 27 को, तो बड़ा उत्तम दिन रहेगा। आपकी समझदारी से ससुराल पक्ष में आपकी साख बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। महिलाओं के लिए खास तौर से शुरुआती 3 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद 1 मई का दिन आ जाता है, जो कि पूर्णिमा का दिन है। तो वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ये सबसे यादगार दिन रहेगा। इन दिनों घर में शांति रहेगी, शांति का माहौल रहेगा। आपका जीवन साथी आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, तो ये बहुत उत्तम दिन हो गया। 2 और 3 मई का दिन, यहाँ जो योग बन रहे हैं, उन योगों की कृपा से भाई बहनों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा। यानी पारिवारिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है, रिश्ते मजबूत रहेंगे। जो सिंगल जातक हैं इस राशि के, और जो महिलाएं हैं सिंगल, उनके लिए विशेष रूप से 28 अप्रैल का दिन बहुत भाग्यशाली है। आप इस दौरान किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपके विवाह के प्रस्ताव भी इन दिनों में आ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा उपाय आपके लिए बना हुआ है। तो ये समय काफ़ी उत्तम है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए आप एकदम अपने आप को फिट, फुर्तीला, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे सप्ताह की शुरुआत से ही, और ये एनर्जी आपके लिए अंदर पूरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। लेकिन जो अंतिम दिन होंगे ना, 2 दिन अंतिम दिन, 2 और 3 मई का दिन, यहाँ भागदौड़ ज़्यादा रह सकती है, जिसकी वजह से आंखों में थकान, सिर दर्द, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान दें। डिहाइड्रेशन होने से बचें, डिहाइड्रेट होने से बचें। तो थोड़ा पानी पीने पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? तो देखिए उपाय के तौर पर एक तो आपको जो मैंने आपको शायद बताया नहीं, मैंने आपको नहीं बताया है। उपाय के तौर पर आपको हरे रंग का पेन अपने पास रखना है। अगर कोई साइन वगैरह करना है या फिर काम शुरू करना है, तो आप हरे रंग का पेन अपने पास रखें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।